हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और मन लगाकर घर पे ही बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे इस चैनल पे बने हुए होंगे, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा ताकि आपको नए नए वीडियोस हमारे आसानी से मिलते रहें। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन भी आसानी से मिल जाए, आपको टाइम पे पता भी चल जाए। तो जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सेशन शुरू किया था, वो न्यूमेरिकल सेशन में हम लोग आज कुछ और नए क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसको कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझेंगे नहीं उसका सॉल्यूशन बनने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर आगे की प्रोसेस उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अ रजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 176 ओम। एक रजिस्टर है जिसका कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 176 ओम। Then how many of these resistors should connected in parallel so that their combination draws a current of 5 ampere from 220 volt supply line? Means अब ये जो है 176 ohms का रेजिस्टेंस कितना हम लोग पैरेलल में लगाएंगे कि वो 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, वी हैव, एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी यही है कि जितना क्वेश्चन में है उसको प्रॉपर्ली समझें, पढ़ें। उसके बाद जो है सॉल्यूशन करने से पहले उसको लिख लें कि आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो वी हैव टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है, 176 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट कितना है, करंट I इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट है, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट है। हम लोगों को क्या निकालना है, पहले रेजिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है। तो हमें पता है फ्रॉम ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर है ना, उसी से निकाल लेंगे। R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। तो V कितना दिया हुआ है हमारा, 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई I, कितना से कट जाएगा चलिए बताइए। तो ये 44 ओम आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, देयरफॉर R इज इक्वल टू 44 ओम, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 176 है, 176 बाई रेजिस्टेंस है 44, ठीक है। सॉल्व कीजिए थोड़ा सा इसको, मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 176 डिवाइडेड बाई 44 कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा चलिए बताइए, कैलकुलेट कीजिए इसको। 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू 4 नंबर्स, यही आंसर इसका आ गया। तो यानी जब हम लोग 44 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाएंगे तब वो 76 ओम का टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जो कि 5 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इसका आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आपको लेंदी लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग लगाने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फीस कुछ है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये हम लोग सेवा दे रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आगे हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे। तो क्या है कि an electric heater which is connected to a 220 volt supply line has two resistance coils। इलेक्ट्रिक हीटर है, जो रूम हीटर होता है उसी टाइप का हीटर है, दो कॉइल लगा हुआ है उसमें, जो हीटिंग कॉइल होता है उसी को रेजिस्टेंस कॉइल भी कह सकते हैं। दो कॉइल लगा हुआ है, ठीक है, और 220 वोल्ट से वो कनेक्टेड है। ईच कॉइल यानी दोनों कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 24 ओम। ठीक है ना, यानी दो कॉइल है RA एंड RB, RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू 24 ओम। ठीक है, अब इसको कंसीडर कर सकते हैं। देन these coils can be used separately once at a time। ठीक है ना, उस दोनों कॉइल को सेपरेट भी यूज किया जा सकता है, इन सीरीज और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसको सीरीज में भी कर सकते हैं, पैरेलल में भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन व्हेन ओनली one coil A is used, coil A and B are used in series and A and B are used in parallel combination। तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या आता है इसमें, समझते हैं। आप लोग भी कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठा कीजिए, ताकि जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने इस चैप्टर से लिया है, और आप लोग से उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपका डाउट है इन सारे क्वेश्चंस में ये आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, वी हैव, क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट। ठीक है ना, दो रजिस्टर है A एंड B। ठीक है ना, तो क्या लेंगे हम लोग, RA एंड RB। RA इज इक्वल टू 24 ओम एंड RB इज इक्वल टू 24 ओम। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें दिया हुआ। हम लोग को क्या निकालना है, करंट। तो ये नंबर ले लेते हैं, ओनली वन कॉइल A इज यूज। तो करंट निकालना है जब कॉइल A यूज हो रहा है, तो लिख लेंगे करंट ड्रॉन व्हेन ओनली कॉइल A इज यूज। तो RA कितना है हमारे पास, वी हैव RA इज इक्वल टू 24 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट। तो करंट कितना निकल जाएगा, देयरफॉर करंट थ्रू, करंट कितना निकल जाएगा बताइए, करंट इज इक्वल टू V बाई I इज इक्वल टू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 24। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, हम इधर कैलकुलेट करते हैं। 24 डिवाइडेड बाई 220 डिवाइडेड बाई 24 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 200 4 लगभग ये आ जाएगा 9.16 एम्पियर। ठीक है, तो ये I इज इक्वल टू 9.16 एम्पियर ये आ गया, यानी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ए नंबर। अब क्या है, कॉइल A एंड B आर यूज्ड इन सीरीज B, व्हेन कॉइल A एंड B आर यूज्ड इन सीरीज। दिख रहा है सबको, क्या लिखा हुआ है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होगा, RA प्लस RB। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल के आप लोग रेडी रहिए, हम निकाल रहे हैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू RA प्लस RB, बिकॉज
बोथ रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या हो जाएगा 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 48 ओम। उसके बाद क्या होगा करंट, तो V बाई आई, सॉरी V बाई आर, करंट निकाल रहे हैं, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना आ गया 48। चलिए कैलकुलेट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 4.5 एम्पियर। ठीक है, जो कि मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आपने भी कैलकुलेट कर लिया होगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू 4.8 एम्पियर। ठीक है, थोड़ा सा इधर जगह नहीं है, हम लोग साइड में लेते हैं। ठीक है, तो ये बी नंबर भी सॉल्व हो गया। सेम सीरीज में है, अब यहाँ पे क्या निकालना है, पैरेलल में निकालना है। ठीक है, तो हम लोग पैरेलल के लिए जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, when coils A and B are used in पैरेलल, तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर ए प्लस 1 बाई आर बी इज इक्वल टू 1 बाई 24 प्लस 1 बाई 24 इज इक्वल टू 1 बाई 24 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 24, कट गया 12 आ गया, देयरफॉर आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 12 ओम। ठीक है ना, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा तो ये 12 ओम आ जाएगा। देयरफॉर I इज इक्वल टू V बाई आर, V कितना है 220 वोल्ट बाई रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम। ठीक है ना, कितना हो जाएगा कैलकुलेट कीजिए थोड़ा, 220 12 18.3 आ जाएगा। ठीक है ना, 18.3 एम्पियर। देयरफॉर I इज इक्वल टू 18.3 एम्पियर करंट ये फ्लो करेगा जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। तो आपने देखा ये कितना आसान सा क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा था, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, टफ था, टफ जैसा लग रहा था, लेकिन कुछ टफ नहीं था, दिमाग लगाना था, दिमाग लगा के हम लोगों ने बना लिया। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं, ताकि हम लोग जब नया वीडियो बनाएंगे तो आपके लिए उसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है समझ लेते हैं। सर्किट इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए सर्किट दिया हुआ है। सर्किट के हिसाब से क्या है क्वेश्चन, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 3 रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 ऑफ 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम। क्या है 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या निकालना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इस ईच एक एक रजिस्टर से करंट निकालना है, टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट निकालना है एंड टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें, हमको नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अभी तक आप लोग तेज तर्रार आप लोग खुद हैं। आप लोग देखिए यहाँ से क्या होगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ए पॉइंट है, यहाँ पे एक बी पॉइंट है,
यहाँ से 3 पार्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, I1 I2 I3। ओम्स लॉ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा ही होगा, कुछ करना नहीं है इसमें, सॉल्यूशन पे सीधा चलेंगे। तो क्या करेंगे, वी हैव, क्या है वी हैव, हमारे पास R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम, R3 इज इक्वल टू 30 ओम। ठीक है, ओम नमः शिवाय हो गया इसका, देख लीजिए। तो क्या निकाले हम लोग, I1 वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1। ठीक है, तो V कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट, R1 कितना है, 5 ओम। कितना हो गया बताइए, 5 दूनी 10 और 5 का 20, यानी I1 इज इक्वल टू कितना ही हुआ ना, देख लीजिए कैलकुलेट करके, 5 दूनी 10 और 2, एक जीरो लग गया यहाँ पे, तो 5 का 20 यानी 2.4 एम्पियर। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर हो गया। बहुत आसान सा सवाल है, नेक्स्ट आप बना लीजिए। I2 इज इक्वल टू V बाई R2, फॉर्मूला जरूर लिखते चलेंगे, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है जो कि इसमें अप्लाई होगा। ओम नमः शिवाय कर दीजिए इसका जल्दी से। तो I2 इज इक्वल टू V कितना है, 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, कितना हो गया, 1.2 एम्पियर। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। आगे फटाफट आ रहा है। सिमिलरली क्या हो गया, I3 इज इक्वल टू V बाई R3। ठीक है, और I3 इज इक्वल टू V कितना है, 12 वोल्ट, R3 कितना है, 30। तो कितना हो जाएगा, चलिए बताइए, हम इधर कैलकुलेट कर रहे हैं, आप उधर कैलकुलेट कीजिए। तो 30 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 30, तो एक ले लेंगे 0, ये कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। देयरफॉर I3 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। वेरी सिंपल। तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर आपका निकल गया। ये टोटल क्या बन गया, ये आंसर था ए पार्ट का। ठीक है, ए पार्ट का आंसर है। अब टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट इन द सर्किट। ठीक है, बी नंबर का हम लगाते हैं। तो टोटल करंट इन द सर्किट कितना है, I है, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो हम लोग ओम्स लॉ क्या जानते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस जो भी पैरेलल में होगा, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। I इज इक्वल टू, सबको जोड़ देंगे, जितना निकला है उसको जोड़ देंगे, 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। चलिए जोड़िए, कितना हो गया, 4 2 6, 6 4 10, 10 का 0, हाथ मेरा 1, 1 1 2, 2 और 2 4, कितना हो गया, 4। ठीक हुआ ना, 4 2 6, 6 4 10, 10 का 0, हाथ मेरा 1, 1 1 2 और 2 और 2 4, तो हो गया 4.0 यानी 4 एम्पियर करंट। तो टोटल करंट कितना हो गया, I लिख देते हैं यहाँ पर, I टोटल, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई काटने का नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया सी का, सॉरी ये बी का आंसर आ गया, I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। अब क्या निकालना है हम लोग को, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, यानी टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इधर निकाल दे रहे हैं, इधर थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। तो सी नंबर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो क्या है, R1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो देयरफॉर 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 30। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, चलिए निकालिए। 5 10 30 का एलसीएम हम इधर निकाल लेते हैं, थोड़ा सा मैथ मेरा कमजोर है।
तो निकालिए चलिए। 5 1 2 6 5 30, फिर 2 से निकालेंगे 1 1 और 3, 5 में 10 10 3 30। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 6 25 30, 6 10 3 30, 3 प्लस 1, ठीक है। इधर कर लेते हैं 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6 3 9 9 1 10, 10/30 कट गया 3 बार में, देयरफॉर r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका हो गया 3 ओम्स का। उस था क्वेश्चन में, हमको नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ था, आप लोग को भी अब बहुत आसान हो गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो उसको फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ है नहीं वैसे। सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, पैरेलल में कॉम्बिनेशन है, करंट आई इधर से फ्लो कर रहा है, पैरेलल यहाँ से नोड पे गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 I2 I3। तो करंट निकाल लेंगे, सबका फॉर्मूला आपको पता है ओम्स लॉ से। फिर टोटल करंट निकालेंगे, क्या तीनों जो डिवाइड हुआ तो तीनों बराबर ही होगा ना, तो क्या करेंगे I = I1 + I2 + I3, तीनों को जोड़ दिए, तो ये हमारा टोटल करंट इन द सर्किट निकल गया। और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो पैरेलल में है तो क्या निकालेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला हमने बताया है बस उसे निकाल लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं क्या, ये भी थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देखने में लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, आप खुद देखिएगा खुद समझ जाइएगा। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्या है। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिड्यूस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है ना, हम लोग क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो उन्होंने फॉर्मूला डिराइव किया था बस उसी तरीके से इसको डिराइव कर देना है। दूसरा क्या है, टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन द डायग्राम। दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर 10 वोल्ट का ड्रॉप है, और एक आर रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई है जिसके ऊपर 6 वोल्ट का ड्रॉप है। तो वोल्टेज यहाँ पे नहीं पता है हम लोग, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसीलिए इसको V वोल्ट एज्यूम किया गया है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है V वोल्ट। ठीक है, क्या निकालना है, व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस, इस 5 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द करंट थ्रू R, R से कितना करंट पास कर रहा है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू निकालनी है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। बहुत आसान है, चलिए बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग को पता है सबसे पहला क्या चीज है पता, I करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है, जो करंट यहाँ रहेगा वही करंट वहाँ रहेगा। पोटेंशियल यानी वोल्टेज ड्रॉप करता है सब पे, यानी इसके ऊपर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इसके ऊपर भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, यानी वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं विद क्वेश्चन नंबर A। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम तो ये बना ही हुआ है, हम लोग बनाते हैं। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, V इज इक्वल टू, तो देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ लिख देते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, इसको एक सर्किट डायग्राम ऐसा बना लीजिए। इसके लिए सर्किट डायग्राम क्योंकि बनाने के लिए बोल रहा है इसलिए हम सर्किट डायग्राम भी बना लेते हैं। ये क्या है R1, ये क्या है R2 प्लस माइनस V वोल्ट करंट I पास कर रहा है इससे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये V1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा V2। इसको ध्यान रखिएगा, ये करंट जो पास कर रहा है इससे करंट I ये पास कर रहा है, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है बताइए, V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर V1 इज इक्वल टू IR1। अब IR1 क्यों, क्योंकि I तो कांस्टेंट है, I जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है
वहाँ फ्लो करेगा, इसलिए सेम करंट रहेगा। V2 इज इक्वल टू आई आर टू, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू, यानी V इज इक्वल टू आई आर, इसको आप 1 कर लीजिए, इसको आप 2 कर लीजिए, इसको आप 3 कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ, चलिए इसको आप 2 कर लीजिए, यहाँ 2 3 और इसको 4 कर लीजिए और इसको कर लीजिए आप 1। तो लिखेंगे putting the value of 1 to 2 3 and 4 in 1, therefore क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू। तो इसको क्या करेंगे, आई कॉमन ले लीजिए, आई आर वन प्लस आर टू, और ये क्या हो गया आई आई कैंसिल, देयरफॉर आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, जो कि ये सीरीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पे ये डेरिवेशन है। ठीक है, अब क्या जाते हैं, व्हाट इज बी में आ जाते हैं। बी का 1 हम लोग देखते हैं क्या है। व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। इस 5 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है, बहुत आसान है। कितना करंट फ्लो करेगा, ये आई ही करंट फ्लो करेगा, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाई आर। ठीक है, तो करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस लिख लीजिए यहाँ पे, करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है, 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 5 ओम इज इक्वल टू 2 एम्पियर, देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट है, जो कि जो करंट इसमें पास करेगा वही करंट इसमें भी पास करेगा। ठीक है ना, सेम करंट पास करेगा। इसको थोड़ा सा हम इधर बना लेते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिख जाए। तो ये निकल गया करंट, व्हाट इज द करंट टू 5 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 का आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या है, व्हाट इज द करंट थ्रू आर, तो लिखेंगे सेम चीज है, जो करंट इसमें पास किया वही करंट इसमें भी पास करेगा, देयरफॉर ये 2 में क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे, सिंस करंट through 5 ohm resistor is 2 ampere, therefore current, same current, therefore same current will flow through R, that is 2 एम्पियर करंट। ठीक है, अब ये थर्ड नंबर में क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। अब बताइए वैल्यू R की क्या हो जाएगी थर्ड में। तो करंट हमारे यहाँ पे पता चल गया, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट है, तो हम लोग फ्रॉम ओम्स लॉ क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, तो I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, therefore R is equal to 6 volt by 2 ampere is equal to 3 ohm, therefore R is equal to 3 ohm, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 ohm हो गया। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, V की वैल्यू क्या हो गई बताइए,
therefore value of v is equal to v1 plus v2 है 10 वोल्ट प्लस v is equal to v1 plus v2 is equal to 10 plus 6 is equal to 16 वोल्ट, therefore v is equal to 16 वोल्ट is equal to। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा था लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे ही चलते जाएंगे फॉर्मूला याद रखेंगे, स्टेप सिर्फ समझना है स्टेप कैसे बनेगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा उस तरीके से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है? विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सीरीज कॉम्बिनेशन का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्वेशन डिड्यूस करने के लिए सेम उसी तरीके से है लेकिन इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या है? इन द सर्किट डायग्राम शोन बिलो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट शोन बाय द एमीटर। यानी क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और करंट इससे कितना पास कर रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। सर्किट में क्या है? करंट आई आप लोग जानते हैं फ्लो कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे क्या है? ए है, ये पॉइंट क्या है? बी है, ठीक है। ये R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 2 ओम है। ये I यहाँ पे डिवाइड हो गया तो I1 बन गया, यहाँ पे क्या हो गया? I2 बन गया। ये करंट इस तरह से, यही I टोटल करंट, ये जो अंदर में जो दिखाने की कोशिश कर रही है टोटल करंट है जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। और ये करंट एमीटर, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है एक चीज कि एमीटर में कितना करंट शो कर रहा है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। जहाँ भी एमीटर लगा दिया है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मींस टोटल करंट ही निकालना है कि इस सर्किट से कितना करंट फ्लो कर रहा है। एमीटर में शो कर रहा है या किसमें शो कर रहा है इससे घबराने की जरूरत नहीं, बस आप करंट निकाल लीजिए, जो करंट की वैल्यू आएगी वही आपका एमीटर में भी शो करेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और इसको और देख लेते हैं। इसमें क्या हो गया? यहाँ से यहाँ ये V और ये फिर I1 एंड I2 इसी तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। A को with the help of circuit diagram obtain the relation for the equivalent resistance of the two resistances connected in parallel combination। तो हम लोग क्या करेंगे? जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? V is equal to V1 plus V2 यानी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसी तरीके से हमने बताया है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा तो जहां से नोड है, ये जो नोड है ए और बी, तो ए जहां से इनकमिंग करंट है, जहां से पाथ डिवाइड हो गया वहीं से करंट भी डिवाइड हो जाएगा। यानी आई 3 पार्ट में अगर डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो 2 पार्ट में तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, 3 पार्ट में है I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। और इसी तरीके से जितने भी पाथ में वो डिवाइड करेगा उतना ही वो करंट I1 I2 I3 हम लोग इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? फ्रॉम ओम्स लॉ सबसे पहला क्या है? वी नो दैट वी नो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन I is equal to I1 plus I2। तो I का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, गलत नहीं हुआ है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, बहुत लोगों को थोड़ा सा देखने में भी प्रॉब्लम होता होगा। तो V इज इक्वल टू आई आप जानते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई R। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिया हुआ है। तो ये आप इसको क्या कीजिए? नंबर 1 डाल दीजिए, इसको नंबर 2 डाल दीजिए। उसी तरीके से सिमिलरली, ऐसे ये सिमिलरली का साइन होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R1, ठीक है। ये हो गया तीसरा नंबर। उसी तरीके से
I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। 1 2 3 और ये नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 3 and 4 in 1, we get I is equal to V by R, therefore V by R is equal to V upon R1 plus V upon R2। ठीक है, क्या हो जाएगा, V इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, V 1 by R1 plus 1 by R2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिख लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा साफ साफ लिख लेंगे, V इज इक्वल टू V इंटू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये V कैंसिल, देयरफॉर 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यही आपको क्या करना था, डिराइव करना था। ठीक है, ये नंबर ए का आंसर हो गया। ठीक है, नंबर ए का ये आंसर में कोई दिक्कत समझने में कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करना है और बना देना है। उसके बाद क्या है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे इन दोनों को आप देख रहे हैं, R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इधर बना दें एंड टोटल करंट, तो ये छोटा सा चीज है, निकल जाएगा। तो यहाँ पे B का क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस R क्या हो जाएगा, इन दोनों को तो पहले जोड़ लेंगे, R डैश, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, R डैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, देयरफॉर R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम आ गई, लिख दीजिए यहाँ पे। अब क्या है, अब ये कैसा बन जाएगा, ये यहाँ पे एक सर्किट और बना लीजिए, थोड़ा सा दिखा दीजिए सबको कि आप फिजिक्स के बादशाह हैं, आप इलेक्ट्रिकल के तो शहंशाह हैं। ठीक है, ये बना लीजिए, कितना है, 4 वोल्ट, यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है, ये R1 वैल्यू कितनी है, 5 ओम, और ये क्या हो गया, R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम। ये करंट I जैसे पास कर रहा है, A और B, और ये करंट I है। ठीक है, तो ये सर्किट इसका बनेगा। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R डैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 5। कितना हो जाएगा, 5, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5। तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2.5 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस ये निकल गया, आंसर ये बी हो गया। ठीक है, अब टोटल करंट निकालना थ्रू एमीटर। अब ये देख लीजिए, इसका एक और सर्किट यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। इसको यहाँ पे बना दे, बगल में एक सर्किट छोटा सा बना देते हैं, छोटा सा ही सर्किट बनेगा। ये हमको लग रहा है कि आ ही रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ये एमीटर है, ये प्लस माइनस 4 वोल्ट एमीटर है, I है, इसकी वैल्यू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, 2.5 ओम आ गया। ठीक है, करंट क्या निकलेगा, चलिए बताइए। देयरफॉर सी नंबर, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मतलब बी का 2 है ये। ठीक है ना, बी का 2 है, क्या बनेगा, करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R होता है,
वोल्टेज कितना दिया हुआ है 4 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना आ गया 2.5 ओम आ गया। तो चलिए कितना हो जाएगा निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, हम भी इधर कैलकुलेट करते हैं। चलिए निकालिए। कितना हो जाएगा ये 1.6 एम्पियर करंट टोटल सर्किट से फ्लो कर रहा है। 1.6 एम्पियर ये आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जितनी सर्किट हम लोगों ने बनाया है इसमें स्टेप बाय स्टेप उन सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। स्टेप बाय स्टेप जैसे भी सर्किट रिड्यूस होते जाता है, जैसे जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते जाएंगे तो उसका सर्किट भी बनाते जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई नंबर काटने की हिम्मत नहीं करे, एकदम आपका फुल मार्क्स मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा और कमेंट लिख दीजिएगा कि क्या और कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया है। हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने में कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करें। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को लॉकडाउन में कहीं निकलने की जरूरत नहीं पड़े। घर बैठे बैठे ही आपका सारा मटेरियल आपके घर आपके पास में ही मिल जाए, आपके बेडरूम तक मिल जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये सेशन जो हमने अभी लिया है न्यूमेरिकल का, ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, जल्दी ये वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।